दोस्तों लैंग्वेज वाली सीरीज का या दूसरी वीडियो है, तो आइए हम लोग देखते हैं इसमें जो क्वेश्चन है उसको कैसे सॉल्व करें। क्वेश्चन है, दो मेजों और तीन कुर्सियों का एक साथ मूल्य कितना है? 2000 रुपए है। तथा तीन मेजों और दो कुर्सियों का एक साथ मूल्य कितना है? 2500 रुपए है। तो एक मेज और पांच कुर्सियों का मूल्य ज्ञात कीजिए। आपको फोकस यहाँ पांच कुर्सियों पर करना है। जनरली क्या होता है, हम जो एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं तो हमको लगता है वही आंसर है। देखिए मेज में तो एक पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट कुर्सियों में जो वैल्यू आएगी उसको 5 से हमें गुणा करना पड़ेगा। यहाँ आपको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा, माना एक कुर्सी का मूल्य, एक कुर्सी का मूल्य बराबर x रुपए तथा एक मेज का मूल्य बराबर y रुपए। ठीक है, देखिए हमने एक एक का माना है तो हमें एक मेज का निकालना है, यानी y का जो मान आ जाएगा वो तो एकदम सही होगा। बट एक कुर्सी का मैंने यहाँ माना है, लेकिन हमें निकालना पांच कुर्सियों का है, तो जो भी x का मान आएगा उसको 5 से गुणा करना, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आइए हम लोग प्रश्नानुसार सॉल्व कर लेते हैं। प्रश्नानुसार इन सब क्वेश्चनों को आप अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड में 6 नंबर या 4 नंबर में आते हैं। तो आइए क्या लिखा है, दो मेजों और तीन कुर्सियों का प्राइस। तो तीन कुर्सियां हैं तो पहले तीन लिखेंगे और x लिख देंगे, क्योंकि ये कुर्सी को हमने x माना है। प्लस दो मेज है, प्लस क्या आ जाएगा 2y बराबर कितना आ जाएगा आपका 2000। तथा दूसरी इक्वेशन में क्या है, दो कुर्सियां हैं तो आ जाएगा 2x प्लस कितने मेज है, तीन मेज है तो आ जाएगा 3y बराबर इसका प्राइस कितना दे रखा है, 2500 रुपया दे रखा है, तो आ गया 2500। इसको मान लीजिए समीकरण 1 और इसको मान लीजिए समीकरण 2। देखिए समीकरण 1 में x की संख्या 3 है और यहाँ पर x की संख्या 2 है, तो इसको हम लोग बैलेंस करने के लिए गुणा करेंगे। समीकरण 1 को 2 से गुणा कर दीजिए और समीकरण 2 को कितने से गुणा कर दीजिए, 3 से। उसके बाद क्या करिए, माइनस कर दीजिए। तो आइए लिखते हैं, समीकरण 1 को जब 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6x आ जाएगा प्लस 2 दूनी 4y आ गया। 2 का 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा और यहाँ पर 3 जीरो लगा दीजिए। फिर आइए इसको 3 से गुणा करिए, समीकरण 2 को, कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6x प्लस का आ जाएगा 3 तरीका 9y प्लस 25 को अगर हम 3 से गुणा करेंगे तो 25 यहाँ कितना होता है 75, डबल जीरो हो गया, माइनस यहाँ कर दीजिए। देखिए एक 6x प्लस में एक माइनस में है तो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ माइनस हो जाएगा। 9 में से अगर 4 गया तो 5y हुआ, बड़ी संख्या 9 है, इससे पहले माइनस है तो माइनस लगाइए। 7500 में से अगर हम 4000 माइनस कर दे तो कितना बचेगा, 3500 बचेगा। 7500 बड़ी संख्या है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, 3500 यहाँ आ गया, ठीक है। माइनस से माइनस कट गया, 5 से ये भी कट जाएगा, 5 सत्ते 35 कितना आ गया 700। y की वैल्यू कितनी आ गई 700। अब x का मान आइए इधर साइड में निकाल लेते हैं हम लोग। समीकरण 1 में रख दें इसका मान, 3x प्लस 2y बराबर कितना है 2000। यहाँ से आपका आ गया 3x प्लस 2, y की जगह कितना रख दें 700 बराबर इधर आ गया आपका 2000। यहाँ से आ गया 3x बराबर 2000 माइनस ये 7 दूनी कितना हो गया 1400, इधर 1400 प्लस में रहता है, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा 1400। 3x, देखिए अगर हम 2000 में से 1400 माइनस कर दें कितना बचेगा 600 बचेगा। 3 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, 200 आ जाएगा। x बराबर कितना आ गया 200। तो x जो था वो एक कुर्सी का प्राइस था, लेकिन हमें कितने कुर्सी का प्राइस निकालना था, 5 कुर्सी का। तो हम यहाँ लिखेंगे, अतः 5 कुर्सी का मूल्य बराबर, 5 कुर्सियों का मूल्य बराबर, का मूल्य बराबर कितना लिखेंगे 5 गुणे x, और 5 यहाँ लिख दिए और x का कितना लिख दें 200। तो कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, डबल जीरो 1000 रुपये आएगा। तो आंसर हो गया आपका 5 कुर्सियों का मूल्य 1000 रुपए और तथा एक मेज का प्राइस कितना आ गया 700 रुपए आ गया। तो ये हो गया आपका आंसर। अगर आपको अपना आंसर चेक करना है तो आप पहले वाले इक्वेशन में दोनों का मान रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखिए x का मान वही रखना है जो आपको x का मान आया है, क्योंकि यहाँ पर तो हमने 5 कुर्सियों का मूल्य निकाला है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।